मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को या फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको सलाम करता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को या फेसबुक वीडियो को, तो YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर फेसबुक को देखते हैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्ग प्रशस्त भी करें। मित्रों, निरंकुश बुद्धिवाद, अगर हमारे अंदर सहज भाव की क्षमता नहीं है, हमारे बुद्धि में अंकुश लगाने की क्षमता नहीं है और अनायास जिस प्रगति पर अपने चंचलता के आधार पर गति के साथ में चल रही है, अगर उसको हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो फिर जीवन जो है निकृष्ट बन जाती है। हर प्रकार के गतिविधियों का सामना करने की जो क्षमता होती है उसका ह्रास हो जाता है और आत्मा जो है पतन के गहरे गर्त में अंधकार की ओर गिर जाता है। अगर हम अपने सर्वनाश से बचना चाहते हैं और श्रेष्ठ विचारों में, श्रेष्ठ जीवन में उद्भव करना चाहते हैं और आगे के लिए भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो अपने जो निरंकुश बुद्धिवाद है उसका परित्याग करना होगा। अगर हम जब चाहें, जैसा चाहें, जो चाहें, मन को घोड़े की तरह चंचल रखें और स्वतंत्र छोड़ दें तो फिर न जाने व्यक्ति का जीवन को कहां से कहां ले करके घसीट करके अंधकार की ओर, कलमश कसाए दूषित वातावरण की ओर लेकर के पथ भ्रष्ट कर देता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को जानें, समझें, अनुभव करें और जीवन रूपी जो समय मिला है उसका समुचित ढंग से सदुपयोग करें। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। व्यक्ति अपने आप को सुधार करके ही संसार का सुधार कर सकता है। जब तक हम अपने सुधार नहीं करते हैं तो फिर संसार जो है हमारे विपरीत दिशा में कार्य करती है, ऐसा प्रतीत होता रहता है, क्योंकि हमारे जो किए हुए कार्य हैं वही हमारे छाया की तरह काम करती है और छाया जो है व्यक्ति का पीछा कभी नहीं छोड़ती है। तो मित्रों, अगर निरंकुश बुद्धिवाद से स्वतंत्र होना है तो अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को, आचरण को शुद्ध, पवित्र और चैतन्य बनाना होगा, तभी यह सार्थक होगा। मित्रों, त्याग, बलिदान सेवा भाव से होता है। अगर हम अपने किए कर्म के परिणाम को सुनिश्चित रूप से सिरोधार्य करके चलते हैं और जीवन में कोई भी प्रकार के गलत कार्य न करने की संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जीवन जो है सफल होता है और आने वाले भविष्य, आने वाले जो समय होते हैं उसका सकारात्मक रूप से सदुपयोग होता है। अगर हम अपने विचारों को, अपने बुद्धि को, अपने लक्ष्य को ध्यान में केंद्रित करके चलते हैं तो फिर अनायास व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कर लेता है। मनुष्य जो है मनुष्यता को प्राप्त करता है, महामानव बनता है, देवमानव बनता है। अगर हमें अपने निकृष्ट भावनाओं को संशोधन करना है और उत्कृष्ट विचारों में संलग्न करना है तो एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या गायत्री मंत्र का लेखन करते हैं तो उसकी जो प्रकाश है वो हमारे आत्मा में प्रकाशित होती है और जीवन को भी सफल बनाने में सहयोग देती है। तो आइए मित्रों, एक बार हम कुछ कर सकें या ना कर सकें, कम से कम एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, निरंकुश बुद्धिवाद हमारा सर्वनाश करके ही छोड़ेगा। बड़ा अद्भुत और अनमोल सुविचार है। त्याग, बलिदान, सेवा, संयम, पुण्य, परमार्थ जैसे सिद्धांतों को अपनाने पर ही मनुष्य महामानव बनता है। उन्हीं के आधार पर कोई देश, समाज या युग समुन्नत स्थिति में पहुंचता है। उदारता, सेवा प्रवृत्ति, सहयोग, समाज निष्ठा, चरित्र गठन जैसे उच्च आदर्श अपनाने पर ही व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व की गरिमा बढ़ती है और सुख समृद्धि की जड़ जमती है। किंतु इन सभी आधारों को बुद्धिवादी प्रखरता काटकर फेंक देती है। समाज हित, राष्ट्रहित का नारा लगाकर व्यक्ति को अच्छा नागरिक और देशभक्त बनने के लिए कहा जाता है। समाज शास्त्र की दृष्टि में यह प्रतिपादन भी रोचक और प्रशंसनीय है, पर जब शुद्ध स्वार्थ ही सर्वोपरि है तो मनुष्य अपने को कठिनाई में डालकर समाज हित साधन के लिए प्रत्यक्ष लाभ में कमी क्यों पड़ने देगा। सिद्धांतवाद में जब लोग बहकावे की बात ही राजनीति और युद्ध प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त कर गई तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में ईमानदारी बरतने का क्या प्रयोजन रहा। बुद्धिवाद हमें क्रमशः उसी निम्नगामी मनः स्थिति में घसीट ले जाता है और अनैतिक आचरण के लिए प्रोत्साहित करता है। हृदय का, भावनाओं का, आदर्शों का अंकुश रखे बिना यदि बुद्धिवाद बढ़ता ही चला गया तो उससे हम सर्वनाश के कगार पर ही जा खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।